Assalamu alaikum everyone. Hope you all are fine. एजुकेशनल साइकोलॉजीज हमने प्रीवियसली लेक्चर्स में डिस्कस कर ली थी बट ऑन योर डिमांड आई एम गोइंग टू रिवाइज ऑल दिस अगेन. सो टुडे वील एक्सप्लोर सम ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट जो इंपॉर्टेंट हैं, great thinkers whose theories actually changed how we understand learning and teaching. So in this lecture we'll see how their ideas from behaviorism to constructivism shape modern classrooms. Means के उन जो हमारे एंशियंट साइकोलॉजिस्ट आप कह सकते हैं कि उनके जो नज़रियात हैं उनको समझेंगे, जिनसे हमें ये पता चलता है कि बच्चे कैसे सीखते हैं और टीचर किस तरह उन्हें बेहतर तौर पर गाइड कर सकता है. ठीक है, यानी कि जो स्टूडेंट्स का लर्निंग प्रोसेस है वो किस तरह बेनिफिशियल रहेगा और कौन सा टीचिंग मेथड इस उस लर्निंग के लिए ज़्यादा इफेक्टिव है. इन चीज़ों को कुछ डिफरेंट साइकोलॉजिस्ट ने जो है वो डिस्कवर किया, इसके बाद से अपनी थ्योरीज दी, वो हम यहाँ स्टडी करने वाले हैं. सो फाउंडेशंस ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी, इसके लिए सबसे पहले आप अंडरस्टैंड करेंगे कि एजुकेशनल साइकोलॉजी क्या है. ठीक है, बेसिकली इट्स अ स्टडी ऑफ हाउ ह्यूमंस लर्न. ठीक है, इट्स अ स्टडी ऑफ हाउ हाउ ह्यूमन लर्न्स. ठीक है, इंसान किस तरीके से जो है वो जो स्टूडेंट्स हैं वो किस तरह ज़्यादा फास्टर सीखते हैं. ठीक है, हाउ देयर माइंड वर्क्स, हाउ मोटिवेशन, एनवायरनमेंट एंड इमोशंस एक्चुअली अफेक्ट द लर्निंग. ठीक है, आपने जो तालीमी नफ्सियात है उसे आप ये कह सकते हो कि समझाती है कि हर स्टूडेंट्स की जहनी अमल और जो माहौल है उसके लर्निंग प्रोसेस को कैसा असर करते हैं. इन शॉर्ट इट हेल्प टीचर्स अंडरस्टैंड हाउ टू टीच इफेक्टिवली. ठीक है, और जो थ्योरी ग्रुप्स हैं वो क्या करते हैं, थ्योरी ग्रुप्स एक्चुअली में ये 5 मेन अप्रोचेज हैं हमारे पास एजुकेशनल साइकोलॉजी में. बिहेवियरिज्म, कॉग्निटिविज्म, कंस्ट्रक्टिविज्म, एक्सपीरियंशियलिज्म एंड सोशल लर्निंग थ्योरीज. ठीक है, ईच ग्रुप एक्चुअली ऑफर्स अ डिफरेंट लेंस, हर एक अलग चीज को डिफाइन करता है. बिहेवियरिज्म का फोकस कहाँ रहता है, एक्सटर्नल बिहेवियर के ऊपर. ठीक है, कॉग्निटिविज्म का बिहेवियर क्या है, वो किस चीज को एक्सप्लेन करती है, वो इनसाइड द माइंड क्या चल रहा है, बिहेवियर कैसा है. ठीक है, इनसाइड द माइंड क्या चल रहा है. तो हर थ्योरी का एक डिफरेंट उसका एक पॉइंट ऑफ व्यू है, एक डिफरेंट नजरिए के साथ हर थ्योरी देखती है. कुछ लोग कहते हैं कि जो लर्निंग की आदत है, ठीक है, एक आदत है लर्निंग, और कुछ क्या कहते हैं कि सोच का जो प्रोसेस है वो कहलाती है लर्निंग, और कुछ क्या कहते हैं कि जो समझ से, जो तजुर्बे से, जो एक्सपीरियंस से हासिल हो रही है वो लर्निंग कहलाती है. ठीक है, तो डिफरेंट लेवल ऑफ थिंकिंग है, डिफरेंट थ्योरीज हैं, उन्हें हमने अंडरस्टैंड करना है. और जो पायनियरिंग इम्पैक्ट है कि जो की थ्योरीज हैं ये किस तरह से शेप कर रही हैं अंडरस्टैंडिंग ऑफ लर्निंग को, इसके प्रोसेस को, तो उसको रेवोल्यूशनाइज कैसे कर रही हैं. टीचिंग मेथड्स अक्रॉस द जनरेशन, ट्रेडिशनल मेथड्स कौन से थे, मॉडर्न मेथड ऑफ टीचिंग क्या है, तो इसका पायनियरिंग इम्पैक्ट भी जो है वो हमें नजर आता है एजुकेशनल साइकोलॉजी का. अच्छा जी, सबसे पहले हमारे पास अब आ रहे हैं एडवर्ड थॉर्नडाइक. ठीक है, इनका जो लॉ ऑफ इफेक्टिव कनेक्शनिज्म था, तो इन्होंने क्या किया कि थॉर्नडाइक ने एक पजल बॉक्स लिया और उस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या किया कि कुछ बिल्लियों को, ठीक है, विद सम कैट्स, ही एक्चुअली शोड ट्रायल एंड एरर लर्निंग. ठीक है, ट्रायल का क्या मतलब होता है, कोई काम बार बार करना, एरर उसमें गलतियां होना. अब इसी से आपको आइडिया हो जाएगा, ट्रायल एंड एरर लर्निंग मीन्स कि बार बार एक काम करना उसमें गलती हो गई, अगेन वो काम करना, फिर से कोई मिस्टेक हो गई, थर्ड टाइम वो काम किया, जो मिस्टेक हुई उन पॉइंट्स को जहन में रखा कि ये काम मेरा लास्ट टाइम गलत हो गया था, अब मुझे ये नहीं करना, मुझे कोई और स्टेप फॉलो करना है. ठीक है, उस एरर की वजह से अगेन ट्रायल दिया, अगेन ट्रायल, सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम, फिफ्थ टाइम, किसी ना किसी एक टाइम में आखिरकार वो एरर खत्म हो जाएगा एंड दैट थिंग विल वर्क. ठीक है, तो ट्रायल एंड एरर का थॉर्नडाइक ने दिया था. अब इन्होंने क्या किया कि एक बॉक्स लिया और उसमें कुछ कैट्स को एक पजल बॉक्स के अंदर डाल दिया, और ये ऑब्जर्व करने के लिए कि वो वहां से बाहर निकलना कैसे सीखेंगी. एक पजल बॉक्स था, पजल आपने देखे हैं किस तरह से डिफरेंट इधर उधर आसपास लाइन है, दे एक्चुअली डोंट नो द वे फ्रॉम वेयर टू एस्केप. ठीक है, उसके अंदर उन्होंने कैट्स को रख दिया. अब कैट्स को ये मालूम नहीं है कि उन्होंने कहाँ से निकलना है, बट ऑब्वियसली दे वांट टू एस्केप. ठीक है, तो इसके लिए क्या हुआ कि ट्रायल एंड एरर, पहले अगर वो इस रूट से आ रही हैं तो ऑब्वियसली यहाँ पे टकरा रही होंगी, दे विल टर्न हियर, इधर आई, रास्ता आगे से बंद है. ठीक है,
दे विल अगेन गो बैक, इधर से जाएंगी रास्ता बंद है, अगेन गो बैक, यहाँ पर आएंगे ये रूट ओपन है। तो क्या वो बार बार उन्होंने ट्राई किया इधर उधर आना जाना, ओवर रिपीटेड ट्रायल्स कैट्स एक्चुअली एस्केप्ड फास्टर। ठीक है, तो इस चीज ने बताया उनका लर्नड बिहेवियर को डेमोन्स्ट्रेट किया। इसने क्या प्रूव किया कि प्रैक्टिस से उनका बिहेवियर इंप्रूव हुआ। इन्होंने लॉ ऑफ इफेक्ट को किया कि एक्शंस फॉलोड बाय सेटिस्फेक्शन आर रिपीटेड। ठीक है, जिस एक्शन में आपको अच्छा लग रहा हो ना, जो आपको इंटरेस्टिंग लग रहा हो, जिसमें आपको मजा आ रहा होगा, वो काम आप शायद बार बार करोगे, रिपीट करोगे। ठीक है, इंटरेस्ट डेवलप होगा। लॉ ऑफ इफेक्ट भी इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था कि जो ऐसे एक्शंस जो सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करें वो रिपीट होते हैं, जबकि ऐसे एक्शंस जो अनप्लेजेंट होंगे वो क्या होगा, वो फेड हो जाएंगे। एक बुरा तजुर्बा रहेगा, अगली बार वो एक्सपीरियंस करेंगे ही नहीं, उससे दूर भागेंगे। ठीक है, तो थॉर्नडाइक ने क्या कहा कि अगर किसी अमल के बाद खुशी मिलेगी तो वो आदत बन जाता है, और अगर तकलीफ होगी तो वो छोड़ दी जाती है। ठीक है, मीन्स टीचर्स के लिए अगर हम इसको अप्लाई करें तो दिस मीन्स के गिविंग इंस्टेंट फीडबैक एंड प्रैक्टिस हेल्प स्टूडेंट्स लर्न एफिशिएंटली। स्टूडेंट्स को फीडबैक देना, इंस्टेंट फीडबैक देना, प्रैक्टिस देना और पॉजिटिव फीडबैक देना क्या करता है, स्टूडेंट को एफिशिएंटली लर्न करने में उनको हेल्प आउट करता है। ठीक है, होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। सो नेक्स्ट वन वी हैव, अब जो BF स्किनर है उन्होंने ऑपरेंट कंडीशनिंग एंड बिहेवियरिज्म के हवाले से जो है अपना एक एक्सपेरिमेंट किया। अब स्किनर्स का जो फेमस स्किनर एक्सपेरिमेंट है वो इनका रैट्स के साथ था। ठीक है, चूहे जो होते हैं, और पिजन्स के साथ था। तो इन्होंने क्या किया कि लर्निंग, इस अपने एक्सपेरिमेंट के थ्रू ये शो किया कि लर्निंग इज एक्चुअली शेप्ड बाय कॉन्सिक्वेंसेज, रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट्स। लर्निंग होती है किसी किस्म के कोई रिवॉर्ड्स मिलें, ठीक है, या किसी किस्म की पनिशमेंट्स मिलें, तो वो जो है एक उसके थ्रू जो है वो लर्निंग होती है। अब इन्होंने क्या किया कि स्किनर ने एक कंट्रोल चैम्बर्स बनाए, ठीक है, जहां पे उन्होंने रेट्स को रख दिया और पिजन्स को भी। ठीक है, और सिस्टमेटिक रिवॉर्ड्स दिए उन्हें, कभी फूड पैलेट्स दी, और समटाइम्स पनिशमेंट के थ्रू उन्हें जो कुछ थोड़े बहुत इलेक्ट्रिक शॉक्स दिए गए। अब उनका कंसेप्ट क्या था कि बिहेवियर जो है वो कॉन्सिक्वेंसेज, हालात को देखते हुए, जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं उन्हें देखते हुए शेप अप होता है। पॉजिटिव रेनफोर्समेंट अगर दे रहे हैं, ठीक है, उन्हें फूड पैलेट्स वगैरह दी जा रही है, तो बिहेवियर की फ्रीक्वेंसी जो है वो पॉजिटिव होगी, और जो पनिशमेंट है उसे डिक्रीज करेगी। और जो रेनफोर्समेंट जो है उसका शेड्यूल वो भी डिटरमाइन करेगा कि लर्निंग पैटर्न्स क्या रहेंगे। ठीक है, तो इनका जो पॉजिटिव रेनफोर्समेंट था उसमें अगर अप्लाई किया जाए तो जैसे आप स्टार्स दे दिए, स्टूडेंट्स की तारीफ कर दी, इससे क्या होगा कि गुड बिहेवियर इंक्रीज होगा। मीन्स स्किनर के मुताबिक अगर स्टूडेंट को सही जवाब पर शाबाशी मिलेगी तो वो बार बार सही जवाब देने की कोशिश करेगा। ठीक है, और इन क्लासरूम्स दिस थ्योरी एक्चुअली इंस्पायर्स टोकन सिस्टम। ठीक है, आप स्टार चार्ट्स ले लें, बिहेवियर रिवॉर्ड्स दे दें, क्लैपिंग करवा लें, कुछ भी इस टाइप की चीजें, तो ये इंप्लीमेंट होगी। और इनका जो एक्सपेरिमेंट था वो इन्होंने रैट्स के थ्रू करके ये चीज ऑब्जर्व की थी कि अगर वो फूड पैलेट्स उन्हें मिल रही हैं तो उस पर वो किस तरह का पॉजिटिव बिहेवियर शो कर रहे हैं, अगर उन्हें पनिशमेंट दी जा रही हैं, इलेक्ट्रिक शॉक्स दी जा रहे हैं, तो वो कैसा बिहेवियर शो कर रहे हैं। ठीक है, इसमें ज्यादा ये चीज जो है आपने ये पॉइंट रखना है कि इनका जो एक्सपेरिमेंट था वो स्किनर बॉक्स एक्सपेरिमेंट वो रेट्स के ऊपर था। और इस थ्योरी का कंसेप्ट क्या है कि बिहेवियर इज एक्चुअली शेप्ड बाय कॉन्सिक्वेंसेज, आइदर पनिशमेंट और रिवॉर्ड्स। ठीक है, पॉजिटिव रेनफोर्समेंट या नेगेटिव रेनफोर्समेंट, जिसके थ्रू ऑपरेंट कंडीशनिंग होती है और बिहेवियर जो है वो डेवलप होता है। इवान पावलोव, ठीक है, इनका क्लासिकल कंडीशनिंग के ऊपर था, फेमस एक्सपेरिमेंट रहा इनका। इन्होंने क्या डिस्कवर किया कि लर्निंग एक्चुअली अकर थ्रू एसोसिएशन। ठीक है, एक चीज का किसी दूसरी चीज के साथ कोई एसोसिएशन बन जाए, कोई ताल्लुक बन जाए, तो उसके थ्रू लर्निंग अकर होती है। ठीक है, लर्निंग होती है। उन्होंने क्या किया कि एक बेल ली, ठीक है, और उसको एसोसिएट कर दिया फूड के साथ, एंड इवेंचुअली जो बेल है उसने अलोन डॉग को सलाइवेट करने पे मजबूर कर दिया। ठीक है, इनका एक्सपेरिमेंट क्या था, इन्होंने एक डॉग लिया, ठीक है, उसको एक क्लोज रूम के अंदर बंद कर दिया। अब उसको खाना किस तरीके से प्रोवाइड किया जाता था कि आते थे, बेल बजती थी, एंड देन उसका खाना उसे प्रोवाइड कर दिया जाता था। अब कुछ टाइम वो रिपीटेड बिहेवियर रहा कि डॉग के सामने फूड रखी जाती थी तब वो खुश होता था कि मेरा खाना आ रहा है। आहिस्ता आहिस्ता जब ये हैबिट कंटिन्यू रही तो इवेंचुअली जैसे ही बेल रिंग होती थी, दैट डॉग एक्चुअली स्लाइवेट, एंड उसकी जो स्लाइवेशन है वो ट्रिगर हो जाती थी कि अब बेल रिंग हुई है, इट मीन्स कि मेरा खाना आ रहा है। ठीक है, तो ये अनकंडीशन स्टिमुलेट है। जो फूड है वो नेचुरली कॉज करती है स्लाइवेशन को, तो नेचुरली स्टिमुलस इसमें क्या था कि बेल है,
वो बज रही है, जिसका कोई इफेक्ट नहीं है, और अनकंडीशनल स्टिमुलेंट की फूड है। लेकिन कंडीशनल रिस्पॉन्ड क्या था कि बेल ने ट्रिगर कर दी सलाइवेशन को आफ्टर पेयरिंग। बेल बजी, उसके सामने प्लेट आई, देन उसने खाना खाना है। लेकिन एसोसिएट क्या कर लिया अब उस डॉग ने कुछ टाइम के बाद कि जैसी बेल होगी मेरे पास खाना आएगा। अब जैसी बेल हुई, अभी उसके पास उसकी फूड नहीं प्रोवाइड हुई, लेकिन उसने पहले ही स्लाइवेट करना स्टार्ट कर दिया कि नाउ माई फूड इज कमिंग। ठीक है, तो उसने क्या किया, बेल के साथ अपने आप को एसोसिएट कर लिया। तो सेम यही क्या होता है कि कि अगर एक न्यूट्रल चीज को बार बार किसी खास अमल के साथ जोड़ा जाए तो वो भी क्या करती है, रिस्पॉन्स पैदा करती है। आप क्लासरूम में क्या करते हैं, आप पॉजिटिव एसोसिएशन दें लर्निंग की, यानी लेसन स्टार्ट हो रहा है अप्रिसिएशन के साथ, इंकरेजमेंट के साथ, कि तो बच्चे क्या होंगे कि एक्साइटेड होंगे कि हमें जिस बच्चे ने अच्छा रीड किया, अच्छा रीड करने पर क्लैपिंग भी होगी, अप्रिसिएशन मिलेगी, रिवॉर्ड मिलेगा, उसको प्रेस करेंगे टीचर। छोटे छोटे से कुछ जेस्चर्स भी आप लोग शो कर सकते हैं क्लासरूम के अंदर, तो उनसे बच्चे रिलेट कर लेंगे। अब उनकी हैप्पीनेस रिलेट क्या होगी कि अच्छा अब तो हमारा रीडिंग का पीरियड है, इट मीन्स कि अब तो हमारी अच्छी रीडिंग करने पर क्लैपिंग होगी होगी, अब तो हमें प्रेस किया ही जाएगा। अगर कोई एक्टिविटी, कोई साइंस का लेक्चर पढ़ रहे हैं, तो वो साइंस का मतलब अगर आपने उस एक्टिविटी से रिलेट किया हुआ है तो दे विल नो, दे विल बिकम हैप्पी। उन्होंने रिलेट कर लेना है क्लासिकल कंडीशनिंग, अपनी जो कंडीशन रिस्पॉन्डर रिलेट कर लेंगे। अब हम साइंस पढ़ रहे हैं तो हमने कोई ना कोई प्रैक्टिकल वर्क इसके ऊपर लाजमी परफॉर्म करना है, मीन्स एक दूसरे के साथ एक रिलेशन बिल्डअप कर देना। ठीक है, एक एसोसिएशन बिल्डअप कर लेना क्लासिकल कंडीशनिंग कहलाती है, जो कि इवान पावलोव ने डिस्कवर की थी। ठीक है जी, ओके जी। आफ्टर इवान पावलोव हमारे पास जीन पियागेट कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी है, ये आप इन डिटेल डिस्कस कर चुके हैं, तो इससे ज़्यादा ब्रीफ में नहीं जाऊंगी। ठीक है, आप स्लाइड से भी देख सकते हैं और प्रीवियस लेक्चर में भी काफ़ी डिटेल में डिस्कस हो चुका है। तो पियागेट ने एक्चुअली टॉट अस दैट चिल्ड्रन थिंक डिफरेंटली एट ईच स्टेज। ठीक है, हर एज के ऊपर वो डिफरेंट तरीके से लर्न करते हैं, और उन्होंने 4 स्टेजेस के ऊपर जो है इसको डिवाइड कर दिया था। सेंसरी मोटर स्टेज 0 to 2 years, pre-operational stage 2 to 7 years, concrete operational stage 7 to 11 years, and formal operational stage 12 to 12 plus years में आप लेके जा सकते हैं इसको। ठीक है, तो हर उम्र का बच्चा क्या है, अलग सोचता है, इसलिए तालीम भी उसका जो लेवल ऑफ एजुकेशन है वो उसी के मुताबिक होनी चाहिए। फॉर इंस्टेंस इफ यू सी 7-year-old लर्नर्स, ठीक है, वो एक्चुअली बेस्ट विद कॉन्क्रीट एग्जाम्पल्स। ठीक है, जबकि जो टीन्स हैं उन्हें एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज को हैंडल करना अच्छा लगता है, जहाँ थोड़ी पजल सॉल्विंग होगी कि थोड़ी टफ सी चीज। और छोटे बच्चे जो हैं 2 साल के, वो थोड़ा करेंगे जो सिंपल, आप उनको ब्लॉक्स, बिल्डिंग ब्लॉक्स वगैरह पकड़ा दें और ब्लॉक्स बनाने में इंटरेस्ट लेंगे। लेकिन अगर आप वही चीज 12 years के एक बच्चे को दें तो वो उसमें इंटरेस्ट शो नहीं करेगा, उसको जरा ऐसी चीजें अच्छी लगेगी जहाँ पे उसने उसको ज्यादा एक रूब्रिक क्यूब दे दिया, या इस टाइप की चीज जो थोड़ा सा और डिफिकल्ट चीज है, जो जहाँ पे थोड़ी सी एब्स्ट्रैक्ट लर्निंग उसने करनी है, जहाँ पे उसको एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज को हैंडल करना है। ठीक है, तो टीचर एक्चुअली मस्ट वॉच देयर टीचिंग स्टाइल ऑफ स्टूडेंट्स कॉग्निटिव स्टेज। इन एज ग्रुप्स को मद्देनजर रखते हुए टीचर को अपनी टीचिंग स्ट्रेटेजीज और स्टाइल्स को डेवलप और बिल्डअप करना है। सो नेक्स्ट वी हैव वाइगोट्स्काय। ठीक है, सोशो कल्चरल थ्योरी एंड द जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। ठीक है, अब जो वाइगर्स का हैं, ये क्या कहते हैं, इनका ज्यादा बिलीव था कि लर्निंग एक्चुअली हैपेंस थ्रू सोशल इंटरेक्शन। ठीक है, सोशल इंटरेक्शन होने से लर्निंग होती है विद पेरेंट्स, टीचर्स एंड पीयर्स। ठीक है, इनके पॉइंट ऑफ व्यू थे। अब इन्होंने जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, ZPD उसको कहते हैं, इंट्रोड्यूस करवाया। ठीक है, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, और जो गैप है ये इन्होंने कहा कि जो बिटवीन द चाइल्ड, व्हाट अ चाइल्ड कैन डू अलोन एंड व्हाट दे कैन डू विद द हेल्प। एक बच्चा अकेले क्या कर सकता है और विद द हेल्प ऑफ अदर उसके अंदर कैसे इंप्रूवमेंट आ सकती है और वो कैसे कर सकता है। ठीक है, तो इस चीज को इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट के थ्रू। मीन्स उन्होंने कहा कि बच्चे बेहतर सीखते हैं जब उन्हें गाइडेंस और मदद मिले। ठीक है, और इस प्रोसेस को हम इसका फोल्डिंग कहते हैं। ठीक है, गाइडेंस और हेल्प मिलेगी तो वो क्या कहलाती है, इसका फोल्डिंग। तो आप एक स्टूडेंट को लें, वो मैथ के सम सॉल्व कर रहा है। ठीक है, अब टीचर की हिंट से क्या होगा कि उसकी जो ZPD है वो ज्यादा बेटर वर्किंग करेगी। ZPD मीन्स उसका जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। ठीक है जी, जो जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट है, यानी जो गैप है बिटवीन लर्नर्स के और उसके साथ वो अपने दूसरे जो उसको कॉपरेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वो ज्यादा अच्छे से
परफॉर्म करेगा और उसे गाइडेंस मिलेगी तो वो ज़्यादा बेहतर तौर के ऊपर परफॉर्मेंस अपनी दे सकता है। ठीक है, तो सो कोलैबोरेटिव लर्निंग